नमस्कार दोस्तों, माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स में आप सबका स्वागत है। माइंड पैराशूट ट्रेनिंग हमेशा माइंड ब्लोइंग स्पीकर्स के साथ ये शो करता है और आप जैसे अच्छे ऑडियंस ने हमें जो प्यार दिया है, इसीलिए हम आज 131वां एपिसोड आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज एक नहीं, दो स्पीकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छा बुक बहुत रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ था। उस बुक का टाइटल ही है इव्स अगेंस्ट द ऑड्स। ये इस किताब का टाइटल है और आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस आज इस किताब के जो ऑथर है, दो ऑथर है जिन्होंने को ऑथर किया है, को क्यूरेट किया है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम मिस्टर हरिहरन अय्यर। हरी, वेलकम 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 बैक ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स। सेकेंड टाइम, सॉरी थर्ड टाइम आप हरिहरन, आप माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स पे आ रहे हो। ये थोड़ा करण जोहर शो जैसे हो रहा है, वो स्टार लोग बार बार आते हैं ना। तो सब डिलाइटेड टू बी हियर। सेकंड गेस्ट विद अस इज मिस्टर भावेश कोठारी। भावेश, वेलकम ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। धन्यवाद मिलिंद जी, धन्यवाद। अब मुझे और हरी को तो आदत हो चुकी है माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स की। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो बहुत सारा इनपुट हमें आपके पास से भी मिलने वाला है। वेरी एक्साइटेड। आपने जो ये किताब लिखी है, जो बहुत रिसेंटली आपने अभी लॉन्च की है, इव्स अगेंस्ट द ऑड्स, तो इस किताब लिखने का जो ख्याल आप दोनों में से पहले किसके मन में आया? हरि की कृपा है, जैसे मैंने कहा। हरि की कृपा होती है हमेशा। yes. और इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, हरिहरन आपको मालूम है, ही इज अ एंटरटेनर और ये ट्रेडमार्क उनका खुद का है। इज अ कोच, मेंटोर, बहुत जबरदस्त ऐसा मेंटोरिंग कॉर्पोरेट्स के लिए करते हैं। एंड भावेश कोठारी इज अ मास्टर्स इन नेटवर्किंग। आपको कोई भी कनेक्शन चाहिए, आपको सिर्फ भावेश को कांटेक्ट करना है। आज इस शो के एंड में आपको भावेश कोठारी और हरिहरन अय्यर, इनके कांटेक्ट नंबर दिए जाएंगे, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते। कोचिंग, मेंटोरिंग के लिए हरिहरन अय्यर एंड नेटवर्किंग, बिजनेस नेटवर्किंग के लिए भावेश कोठारी। सो फर्स्ट सवाल जो मेरा था कि ये किताब लिखने का ख्याल हरिहरन अय्यर के मन में पहले आया, तो हरि, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपके मन में ख्याल आया कैसे? ये वही बात हो गई कि माउंट एवरेस्ट में पहले कौन चढ़ा था, तेनजिंग नोर्गे या अदर जेंटलमैन, हिलरी, राइट? सो तो किसने पहला कदम रखा था? आई थिंक मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, ख्याल किसी को भी आ सकता है। तो मैंने भावेश के साथ कुछ साल पहले एक स्टार्टअप इवेंट अटेंड किया था और मेरे लिए वो एक नया अनुभव था, जहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स को सुना जो बहुत ज़बरदस्त बिजनेसेस रन करते हैं। और एक मेरे ख्याल से एक आई थिंक आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, भावेश, बाय रेवती जी, राइट? यस, राइट। सो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय हर और उनको सुना, और भी लोग थे। तो तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हम ऐसे लोगों का एक स्टोरी कंपाइल करें और दुनिया को के सामने इनकी स्टोरीज को हम रखें। तो वहाँ पर एक ख्याल आया था। फिर वो ख्याल, तो क्या होता है कि अब आइडिया तो सारे अच्छे होते हैं, अब आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो। तो मेरे ख्याल से हमें ये बुक करीब पिछले साल कभी मार्च या अप्रैल में निकालना था, फिर पैंडेमिक की वजह से डिले हो गया। तो मैं मानता हूँ कि आइडियाज़ तो सारे अच्छे ही होते हैं, एग्जीक्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं क्रेडिट दूंगा भावेश को, जिसने मुझे पिछले कुछ महीनों में ही रियली पुश्ड मी हार्ड। He said, अरे ये बुक अब निकालना ही है, मतलब अब बहुत हो गया, मतलब वी हैव बीन सिटिंग ऑन इट फॉर टू लॉन्ग, हम इसको पुश करते हैं। एंड फाइनली इट केम आउट अबाउट, और हमने 5 अगस्त को इस बुक को लॉन्च किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और सही मायने में मिलिंद जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये ईव्स अगेंस्ट द ऑड्स, स्टोरीज ऑफ 25 इंस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये सही हकदार इस इंटरव्यू के वो 25 लेडीज हैं, क्योंकि ये किताब उनके स्टोरीज हैं। हमने तो इसको क्यूरेट किया है और हम बहुत इंस्पायर हुए। एक स्टोरी जब हम पढ़ रहे थे, सिलेक्शन कर रहे थे, एडिटिंग कर रहे थे, हम बहुत प्रेरित हुए। तो मेरा आपसे ये गुजारिश जरूर रहेगा कि आप
या तो इन लेडीज को कलेक्टिवली बुलाकर या फिर आप उनको अलग से बुलाकर आप ज़रूर उनसे भी बातचीत कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही उनका स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग है। और आप तो जानते हैं कि जिस तरीके का संस्कृति हमारे देश में, जिस तरीके के बैरियर्स होते हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और बीइंग अ गर्ल चाइल्ड इटसेल्फ इज अ चैलेंज, तो उसके बावजूद they have been able to work around and come up with fantastic inspiring lives. सुपर सुपर, आपने बहुत अच्छा एक आइडिया शेयर किया है कि ये लेडीज के साथ शो करने के लिए। तो मैं तो अभी बताऊंगा आपको कि इव्स अगेंस्ट द ऑड्स, ये जो 25 इंस्पायरिंग स्टोरीज है, इन 25 लेडी एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ में हम लोग एक सीरीज करते हैं माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स पे, और एक एक चैप्टर, हर एक जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिनकी स्टोरी है, उनके साथ वो खुद अपनी स्टोरी जो इस किताब में लिखी है, ये हम हमारे ऑडियंस के सामने रखेंगे। हमारी किताब की खासियत भी यही है मिलिंद जी कि ये स्टोरीज लिखा उन्हीं लोगों ने, हमने अपने शब्दों में नहीं लिखा है, उन्होंने वो स्टोरीज अपने ही शब्दों में अपने तरीके से प्रेजेंट किया। देखिए हरिहरन जी और भावेश जी, आई एम वेरी बैड एट रीडिंग बुक्स एंड ऑल, मुझे पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मैंने माइंड पैराशूट ट्रेनिंग जो क्यूरेट किया है, जहां पे आप जो अच्छा अच्छा काम करते, जो नॉलेज आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल पे पढ़ने के लिए बोलेंगे, उससे अच्छा हॉर्सेस माउथ से डायरेक्टली मैं यहाँ पे इस शो पे ले सकता हूँ ये इनपुट। इसीलिए माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो हमने लॉकडाउन में बनाया हुआ है, 2020 में पैंडेमिक जब अनाउंस हुआ था। सो भावेश, मूविंग टू यू, ये जो 25 स्टोरीज, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी स्टोरीज आई रहेंगी, उसमें से ये 25 सिलेक्ट करना और यही 25 स्टोरीज क्यों? तो ये सिलेक्शन कैसे हुआ है? सो मिलिंद जी, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आपका माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स का कि हमें इस मंच पे बुलाया और आपने इस एक हमारे एक मिशन को, एक मुहिम को आपने एक अच्छा एक रुख दिया है। जब हम एक वो इवेंट पे हम बैठे थे जहाँ पे हमने बिलियम दिवाज ने एक इवेंट किया था, एंड हमने जब वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया था उस स्टेज पर अंडर द बैनर ऑफ वुमेन पावर, तभी हमने सोचा नहीं था कि एक ऐसी किताब निकलेगी जो कि एक रियली इंस्पायरिंग होगी। तो एक हमने एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया वहाँ पे, और वो प्रोसेस में हमने एक सर्टेन पैरामीटर्स डाल दिए कि आपको आपकी स्टोरी इस तरह प्रेजेंट करनी है, एक अपने शब्दों में लिखना है, आपकी जर्नी जो है, आपने जो कठिनाइयाँ से जूझ कर आज जो मुकाम हासिल किया है, राइट। अब इनको क्यूरेट करना मतलब एक बहुत ही इट्स लाइक क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट, विच इज इवन ईजियर, मतलब वो तो काफ़ी आसान है, बिकॉज किसी को जज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, बिकॉज हर एक की अपनी एक अलग ही व्याख्या है, हर एक अलग अपने हिसाब से उनका स्ट्रगल है या उनकी जो कोशिश है, उनकी जो सक्सेसेस है, राइट। और जैसे कहते हैं कि सक्सेस बहुत रिलेटिव है, जितना ज़्यादा सक्सेसफुल है उतना ज़्यादा रिलेटिव्स होते हैं आपके। सो जब हम ये क्यूरेट कर रहे थे स्टोरीज, हमारे मन में एक कॉमन थॉट था कि हमें बहुत ही डिफ़िकल्टी होने वाली है इस 25 को क्यूरेट करने में, इस 25 को ढूंढने में। मतलब कहते हैं ना, आप हीरे की, अगर आप कोयले की खान में जाके हीरे को ढूंढना है, इट्स लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेयरस्टैक, राइट। साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश थी कि हमें वो स्टोरीज को सिर्फ क्यूरेट करके माइनर एडिट्स करना है। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी द एंड कंजंक्शंस जो हैं वो हमें उसी की ऐसे उनको प्रेजेंट करना है, सिर्फ थोड़ा सा पॉलिश करना है ताकि और चमक आए। ऑलरेडी चमकदार है तो और चमक हो सके। अब हमें अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 175 प्लस आई थिंक स्टोरीज आई थी। उसमें से हमें 25 ढूंढना था। तो पहले तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई एक सर्टेन बैरियर बना दिया हमने अपने माइंड में कि हमें इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, ये 25 को ढूंढना है। उसके बाद हमने फर्स्ट
लेवल ऑफ स्क्रीनिंग किया जहां पे हमने देखा कि ओके आर देयर रियली इम्पैक्टफुल, कुछ अच्छा काम वाकई में किया है। और उसके बाद क्या वाकई में ये संघर्ष शोकेस करने लायक है या नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी नहीं है। उसके बाद हमने रिसर्च किया, वी वेंट बैक, did a complete research on all those women entrepreneurs, went to their Facebook page, हमने उनके Facebook page देखे, उनके LinkedIn देखे, उनके पोस्ट देखे, उनके कोई प्रीवियस इंटरव्यूज होंगे या जो भी है हमने वो देखे। उसके बाद हमने फर्स्ट शॉर्टलिस्ट ऑफ 50 निकाले। अच्छा, उसके बाद हमने वो 50 में फिर वापस हमने बाइफिकेट किया कि ओके इसमें सब 25 ढूंढने हैं। फिर वो 50 मैंने हरिहरन को भेजे, हरिहरन ने फिर एक बार उनको छाटा। उसके बाद उसमें से हमने टॉप 25 निकाले। और मिलिंद जी, ये मैं कहना चाहूँगा, इट टुक अस approximately 30 days to put together the whole process, curation. एंड सबसे बड़ी बात ये मैं आज कहना चाहूँगा, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसी एक भी स्टोरी नहीं है हमने जिनसे हमने कुछ पैसे लिए और हमने उसको प्रमोट किया है। दिस स्टोरीज हैव बीन सबमिटेड बाय देम, इन उनकी जुबानी उनकी कहानी है ये, और हमने सिर्फ उसको एक बुक के माध्यम में साथ में डाल दिया है। बस ये एक हमने एक मंच उनको प्रस्तुत किया है जहाँ पे हम उनकी कहानियों को आगे ला सके। क्योंकि जैसे हरिहरन ने कहा कि आज के पैट्रियार्ची सोसाइटी में हम महिलाओं को एम्पावरमेंट देने की बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वुमेन को एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। उनको सिर्फ सपोर्ट, एनकरेजमेंट और एक माध्यम की ज़रूरत है, जो हम मिलेनियम दिवस के वाया, जो हम ईव्स अगेंस्ट द ऑड्स के वाया हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। भावेश, हमारे कॉमन फ्रेंड है रिद्धि जोशी, उनका भी यही मानना है कि वुमेन्स आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। उनको एम्पावरमेंट बोल के मत नीचे लाओ, उनको एनकरेज करो कि वो जो चाहते हैं वो उनको करने का फ्रीडम दीजिए, और वो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। सो विद दिस थॉट, हरिहरन जी, मुझे ये बताइए कि आप खुद एक कोच हो, 150, 175 और स्टोरीज आपके पास आए, फिर 50 सिलेक्ट की गई, फिर 50 में से आपने 25 सिलेक्ट किए, तो आपने वो कैसे सिलेक्ट किया? 50 में से 25 फाइनल करना था, ये जो चैलेंज आपके पास दिया गया था, तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? सो बेसिकली ऑलरेडी भावेश ने तो एक इंडिकेटर दे दिया था कि इस तरीके के लोगों को हम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ही हैज़ गॉट मच मोर एक्सपीरियंस, उनका ज़्यादा अनुभव है उस एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस में। और होता क्या कि मिलिंद जी, जब आप उस स्टोरीज को पढ़ते हैं तो एक ऑटोमेटिक आपका एक कनेक्ट भी बैठता है कुछ स्टोरीज के साथ, और आपको पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जेन्यून है। और क्योंकि ये उनके ही स्टाइल में लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं उन शब्दों के द्वारा वो हमसे बातचीत ही कर रहे थे, और हम उनकी बातचीत को सुन पा रहे थे, कि हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, हम उनकी बातचीत को सुन पा रहे थे, उनके स्ट्रगल्स को हम अनुभव भी कर पा रहे थे। हम कहीं ना कहीं अपने आप को विजुअलाइज कर पा रहे थे कि हम that we are experiencing that problem along with them, the challenges along with them, right? तो वो उस तरीके से एक थोड़ा सा एक कनेक्ट, थोड़ा सा गट फील, और थोड़ा सा आप उनके अचीवमेंट्स को भी तो देखेंगे। उन अचीवमेंट्स को देखकर आपको फिर एक अनुमान लगाना पड़ता है कि मतलब जैसे हमारी एक इसमें एक जबरदस्त लेडी हैं तरिता शंकर, जिन्होंने इंदिरा इंस्टीट्यूट बनाया है पुणे में। इट्स एन एम्पायर। उस तरीके का एक लेडी को एम्पायर खड़ा करना, वहाँ उसका चेयरपर्सन बनना, उस संस्था को चलाना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो हमने तो सभी लोगों ने एम्पायर तो नहीं बनाया होगा, लेकिन अगर किसी ने बनाया है, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रॉब्लम्स आए हो बनाने में, लेकिन एम्पायर बनाने में ही तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आप महिला हो या पुरुष हो, आपको दिक्कतें तो आने वाली है। तो हमने अचीवमेंट्स को भी देखा कि किसने क्या खड़ा किया है,
किसने क्या बनाया है और वो शोकेस के लायक है क्या नहीं। और एजुकेशन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम अ लेडी, आई थिंक हमने सोचा। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा जो बहुत दिल को छूने वाली स्टोरी है वो है चांदनी खान। वो एक स्लम में पली बड़ी है। अब उन्होंने अपने तरीके से एम्पायर बनाया। वो स्लम में पली बड़ी है लेकिन आज स्लम के बच्चों को पढ़ाती है, वॉइस ऑफ स्लम एनजीओ चलाती है। और बीच में उसने भी फेसबुक पे फोटो डाला था, अपने झोपड़ी का फोटो डाला था, बोला मैं यहाँ पे रहती थी, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से बड़ी हुई। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। हम लोग उस तरीके का जीवन हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कभी जिएंगे, या अगर हम जीते तो हम क्या करते। लेकिन हमने सिर्फ उनकी कहानियां पढ़ी नहीं, कहीं ना कहीं हमने उन कहानियों को सुना। और मैं तो इन लोगों को पर्सनली जानता भी नहीं, भावेश का इनका कुछ ना कुछ इनका संपर्क था पहले, क्योंकि वो बिलेनियम दिवास के पार्ट है। मेरा तो संपर्क अब बन रहा है। अब मैं बोल रहा अच्छा आप हो इस किताब में, तो अब वो संपर्क बन रहा है। तो हमने वो पर्सनल रिलेशनशिप बेसिस पे भी सिलेक्शन नहीं किया है, हमने प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी का इम्पैक्ट क्या रहा। और अगर हमने उनके साथ उनके दिक्कतों को फील किया, सो दैट बिकेम अ वेरी गुड चॉइस फॉर अस। एंड ऑब्वियसली बाकी जो स्टोरीज, क्योंकि हमें 25 का एक नंबर लेना था, इसका मतलब नहीं कि बाकी 150 स्टोरीज अच्छे नहीं है। हो सकता है आगे के एडिशंस में उनको इंक्लूड किया जाए। मैं आपको वही बताना चाहने वाला था जो आपने अभी बताया कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, एडिशन 1, एडिशन 2 ऐसे तो बनते जाएगा। हमारा सेकंड वॉल्यूम भी अनाउंस हो चुका है। अभी वो आगे के 25 प्रोबब्ली नेक्स्ट एडिशन में आप लॉन्च कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भावेश, इतनी जो टोटल एंट्रीज आई थी, इन सभी एंट्रीज में से ऐसी कौन सी स्टोरी है जो आपके दिल को छू गई? जैसे कि हरिहरन ने चांदनी खान की बात की, या वो लेडी की बात की जिन्होंने एक एजुकेशन एम्पायर खड़ा किया, तो आपके भी दिल को कोई ऐसी स्टोरी छू गई रहेगी। प्लीज रिद्धि दोषी का नाम मत लेना, क्योंकि वो हमारी सबकी कॉमन फ्रेंड है, तो वो तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, उनको छोड़ के आप किसी और का नाम लेना। मिलन जी, एक हमेशा एक असमंजस, एक कहते हैं ना, धर्म संकट की बात हो जाती है, राइट? जब भी आप ऐसे इंटरव्यूज में आते हो या जब भी आप ऐसा कुछ काम करते हो, राइट? तो सबसे पहले जैसे हरिहरन ने कहा कि मैं कहीं ना कहीं इन सारी महिलाओं से संपर्क में था, बिकॉज मेरी जो संस्था है बिलेनियम दिवास, वो पिछले 3.5 साल से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रही है। और बिलेनियम दिवास एंड ईव्स अगेन ऑन एज अ प्लेटफॉर्म का ये एक पहल थी कि हमें सिर्फ काम नहीं करना है, सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमें कुछ कॉन्क्रीट एक स्टेप लेना है कि इसको हम आगे कैसे ले जाए, राइट? तो ये बुक एक नेक्स्ट स्टेप है हमारे लिए। इनफैक्ट हम काफ़ी शुक्रगुजार है काफ़ी सारे हमारे सपोर्टर्स के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, आई हब, और ऐसे काफ़ी सारे संस्थाएं हैं, टाई वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप वुमेन है, जो हमारे इस मुहिम में जुड़े। BSc IPF जो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एक प्लेटफॉर्म है, उनका सहारा मिला हमें इन सारी चीज़ों में। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसे दिग्गज, ऐसे इंस्पायरिंग, ऐसे वंडरफुल प्लेटफॉर्म जैसे BSc में जहाँ पे हम ये बुक लॉन्च करेंगे, तो उसमें काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। पहले तो कंट्रीब्यूशन है आशीष कुमार जी चौहान जी का, जो कि MDN CEO है, उनका एक लेख है इसमें। फिर उसके बाद मिस अंजू शर्मा जी हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से जुड़ी हुई है, उनका फॉरवर्ड है। डॉक्टर किरण बेदी जी ने उनका पर्सनल फॉरवर्ड भेजा हुआ है, हमें राइटअप भेजा हुआ है। श्वेता शालिनी जी का फॉरवर्ड है। उसके बाद खुशरू बलसारा जी है, जो हेड IPF के BSc के हेड है, उनका राइटअप है, राइट? उसके अलावा ये जो 25 स्टोरियां हैं, इसमें से सबसे बेस्ट मैं तो कहता हूं कि सारी की सारी एक से एक है, राइट? इट्स लाइक अ ज्वेल इन द क्राउन।
and you have a complete crown and one of the jewel, if it's missing, the crown is incomplete, right? But जब भी हम ये स्टोरीज पढ़ रहे थे, आई थिंक जैसे हरिहरन ने कहा कि हम महसूस कर सकते थे, हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो संजय जब कुरुक्षेत्र की कहानी बता रहा था, वो आप विजुलाइज कर सकते हो, राइट? तो आई थिंक ये इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन और ये जज्बा जो आया है, और थैंक्स टू ऑल दो स्टोरीज, थैंक्स टू दिस 25 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कि हमें आज एक बड़ा मिशन मिल गया है कि हम इसके वॉल्यूम्स निकालेंगे। हमने ऑलरेडी वॉल्यूम 2 अनाउंस कर दिया है, स्टोरीज आनी शुरू हो गई है, राइट? और ये बुक एक नॉन प्रॉफिट काइंड ऑफ एन इनिशिएटिव है, क्योंकि हमने फॉर्चुनेटली इसको ऐसे समय में लॉन्च किया है जब ऐसे जज्बे की बहुत बहुत ज़रूरत है। आज मोर देन एनीथिंग आई थिंक वी ऑल नीड दैट पुश। एक हमें कहते हैं ना, एक मेंटल सहारे की, एक इमोशनल सहारे की ज़रूरत है, और यही ये बुक देता है हमें। दूसरा है, ये स्टोरीज आर कंप्लीटली इसको लिखने के लिए हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं किसी से। They are contributions by those women entrepreneurs and they are not paid stories, right? तो ये कहना मुझे ज़रूरी है क्योंकि ये एक पहल है, it is not a business, it's a mission. And जब हम कोई मिशन करते हैं ना, तो उसमें हम वैल्यूएशन की बात नहीं करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं। एक अच्छी स्टोरी है पबी बहन की। शी इज़ अ रूरल वुमन एंटरप्रेन्योर, एंड ट्रस्ट मी, जब मैं वो स्टोरी पढ़ रहा था, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि एम आई बिकमिंग बायस्ड, राइट? क्योंकि हम इंसान हैं, हम बायस्ड हो सकते हैं किसी ना किसी के थ्रू। तो उसी तरह मैंने हरिहरन के कहा, देख हरि, दिस इज द स्टोरीज दैट आई हैव, आई वांट यू टू गिव मी आल्सो अ न्यूट्रल ओपिनियन। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट एक न्यूट्रल ओपिनियन लेने की। आई वांट योर ओपिनियन की आर दिस 25 एंड यू नो, थैंकफुली वो कहते हैं ना, एक जुगलबंदी हमारे बीच में थी कि हमने एक न्यूट्रल तरीके से विदाउट एनी बायस ये 25 स्टोरियों को सिलेक्ट किया है। एंड बाकी के हमारे पास अभी मतलब खजाना पड़ा हुआ है, यू नो, सो वो खजाना हम वापस निकालेंगे खोज के। उसमें से पबी बहन मेरे ख्याल से केबीसी में भी आ चुकी हैं। यस, सो पबी बहन केबीसी में आ चुकी हैं, उनको सम्मान दिया गया है, और उनकी स्टोरी भी एक ऐसी गजब की स्टोरी है जिन्हों उन्होंने भी रूरल वुमन आर्टिसंस को सपोर्ट दिया है, एंड दे प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म। उनकी स्टोरीज, उनके जो काम है वो काफ़ी सारे फिल्मों में भी आ चुके हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्मों में यूज हुए हैं, और उनकी कहानी भी छपी हुई है 2-3 जगह। सो ऐसे सारे हमें सर्वे करने पड़े। ये 25 स्टोरी को निकालने में शायद आई थिंक जितनी मेहनत हमें लगी उतनी हमने कभी जिंदगी में मेहनत नहीं की होगी। और मिलिंद जी, मैं जस्ट टू ऐड टू व्हाट भावेश इज सेइंग, ये स्टोरीज में बहुत स्प्रेड है। मतलब किसी ने चाय का बिजनेस खड़ा किया, पाबी बहन जैसे एक इंसान ने, एक लेडी ने, उन्होंने रूरल आर्टिसंस को एनकरेज किया। तरीता शंकर जी ने एक इंस्टीट्यूट बनाया। चांदनी खान ने स्लम के बच्चों के लिए कुछ शुरू किया है। एक डॉक्टर उषी मोहन है, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ा है मेडिकल प्रोफेशन के अंदर। वो खुद एक डॉक्टर है और अन्याय के खिलाफ लड़ी है, और खुद के जीवन को खतरे में डालकर उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ लड़ी है। तो ये इट्स एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ करेज। और शायद हम उस तरीके का करेज हमारे पास शायद नहीं होगा, लेकिन द लीस्ट वी कैन डू इज हम ऐसे लोगों को हाईलाइट तो कर ही सकते हैं। yes. तो यू नो, ऐसे लोगों को आप भावेश माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के इस परिवार के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हो अभी ये शो करके, तो हमारे शो पे बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी आ चुके हैं और उनके साथ भी बहुत अच्छी उनकी स्टोरीज है। तो आप उनसे भी इंटरेक्ट करना शुरू करोगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा उनके पास कितना उनका खुद का अच्छा जज्बा है आगे बढ़ने के लिए और दूसरों को आगे लेके जाने के लिए। मिलिंद जी, आप ऐसे विमेन एंटरप्रेन्योर से हमें जरूर कनेक्ट कराइए। वो भी अपना स्टोरी सबमिट कर सकते हैं, हम उनको एक बार देख लेंगे।
राइट। सो ये बहुत अच्छी बात है। के माध्यम से तो मैं हमारे ऑडियंस को अपील करना चाहूंगा, आप प्लीज हरिहरन अय्यर इनको उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है 8898880676 और भावेश कोठारी इनका नंबर है 9820436076। आप भावेश कोठारी और हरिहरन अय्यर के साथ जुड़ जाइए, कांटेक्ट करिए और आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, आपका जो स्ट्रगल जिससे आपने एंटरप्राइजशिप या एक आपका एम्पायर खड़ा किया है, तो वो अच्छी अच्छी स्टोरी आप लिख के भावेश और हरिहरन इनके साथ कनेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, जाने से पहले हमारे आज के स्पीकर्स को मैं पूछना चाहूंगा, आपकी जो जर्नी हुई है अभी तक ये स्टोरीज के माध्यम से, और आई एम श्योर मुझे ये भी पूछना है आपके साथ में कि ये बुक अगर किसी को चाहिए तो कैसे ले सकते हैं? तो ये बुक को अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। अमेज़न हम लोग आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल सकते हैं। अमेज़न यूएस में भी अवेलेबल है, यूके में भी अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल है, अमेज़न इंडिया से भी मिल जाएगा। और ये कुछ लोगों ने ये भी इनिशिएटिव लिया है कि बल्क ऑर्डर करके वो गिफ्टिंग कर रहे हैं बुक्स को। एक हमारे दोस्त हैं, एसोसिएट है मिस्टर राहुल नार्वेकर, उन्होंने फॉर अंडर प्रिविलेज गर्ल्स 100 किताबें उन्होंने खुद ऑर्डर की है और अभी वो एनजीओस में बट रहे हैं फॉर अंडर प्रिविलेज गर्ल्स जो ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ऐसी कहानियों को समझ सकते हैं जिनमें वो मैच्योरिटी है। तो ऐसे को इस तरीके का भी काम हो सकता है। और पब्लिशर है नोशन प्रेस से भी ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सुपर। सो मैं किताब की अमेज़न की जो ऑर्डर करने की लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो ऑडियंस आप देख सकते हो वो लिंक पे क्लिक करके किताब क्या है, कैसी है, और आप डायरेक्टली आपको अगर चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो जाने से पहले भावेश, आपका एक एडवाइस क्या होगा सभी वुमन एंटरप्रेन्योर्स को? मिलन जी, मेरे ख्याल से एडवाइस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट चैलेंज फॉर मी टू, बिकॉज हम सबको एक एडवाइस की ज़रूरत होती है, राइट। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक अपने दिल की सुनिए और अपने जज्बे को कम ना होने दीजिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं आज ही सुबह एक बुक पढ़ रहा था और उसमें एक अच्छी स्टोरी मैंने पढ़ी है, एक अच्छी लाइन पढ़ी है कि ये हमारी जो माइंड सेट है, आई थिंक ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भी है, राइट। हम ही हमारे खुद के कॉम्पिटिटर हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप से जीतना है, अपने हमारे शॉर्टकमिंग से जीतना है और सीखते रहना है। ये लाइफ की एक हमारी जो जर्नी है, राइट। हम पैदा हुए थे, हमें पता था हमारी डेस्टिनेशन क्या है, वो हमें पता है, राइट। वी आर born and we are going to die some point of time. So this is fixed. The only thing that you could create is the journey between these two ends and make it worthwhile. किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए, so make it worthwhile. And one more small suggestion, please buy this book. I think it is a great way to at least learn from others. वो कहते हैं ना, हम खुद के मिस्टेक से तो सीखना चाहेंगे बट औरों के मिस्टेक से भी सीखेंगे तो अच्छा होगा, राइट। तो प्लीज बाय दिस बुक, क्योंकि ये बुक एक पावरफुल वेपन है अपने आप को रिमाइंड करने का कि आई कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट, राइट, एंड नथिंग कैन स्टॉप मी। द ओनली पर्सन हु कैन स्टॉप मी इज मी, माई सेल्फ एंड आई, राइट। तो ये बुक खरीदिए और अपने कॉर्पोरेट्स को भी मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड बाय दिस बुक, 10-20 whatever, and give it to your top management, women entrepreneurs, men entrepreneurs. ये बुक नॉट ओनली फॉर वुमेन, ऐसा नहीं है कि ये बुक सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, ये हम सभी के लिए है। क्योंकि सीखने के लिए आई थिंक हमें जेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीखने के लिए हमें एक चाह की ज़रूरत है। So please go ahead and buy this book. Support this initiative. I think आप अगर स्टारबक्स में कॉफ़ी पी सकते हैं तो आप ये 250 रुपये की बुक भी खरीद सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। आई थिंक
बुक्स आर द बेस्ट गिफ्ट्स। सो मैं और हरी हमने तो सोच के रखा हुआ है, जहीं पे भी हम मीटिंग में जाएंगे। भावेश कितना अच्छा सेल्समैन है। मैं और हरी पर सच में बोलता हूँ, भावेश ने बहुत एक अच्छी बात की कि जन्म से मृत्यु ये सोर्स से डेस्टिनेशन हमें मालूम है। तो हमारे देश के जो स्वतंत्र वीर सावरकर हो चुके, उन्होंने कहा था कि जन्म से मृत्यु के बीच में देश लगता है और इस देश के हम ऋणी हैं। तो ये हमारा जो जीवन है, इस जीवन के दरम्यान हमें हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो अच्छी चीजें सीखेंगे तो अच्छी बातें भी करेंगे, और अच्छी बातें करेंगे तो अच्छा काम भी होगा, और जिसका खुद को, हमारे परिवार को, और हमारे समाज को, और हमारे देश को, दुनिया को उसका अच्छा फायदा हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा सीईओ एक साल में कम से कम 240 किताबें पढ़ता है। तो उन 240 किताबों में ये एक ईव्स अगेंस्ट द ऑड्स, ये किताब भी अगर वहां पे जुड़ जाती है तो डेफिनेटली एक एनकरेजमेंट मिलेगा। सो हरिहरन, आपके तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए क्या एक एडवाइस हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मैन शुड नेवर एडवाइज ए वुमन, फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ। सो राइट, सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विमेन शुड वर्क फॉर देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अपने टैलेंट को दबा कर मत रखिए। और हमें अच्छे विमेन एंटरप्रेन्योर्स की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एवरी एंटरप्रेन्योर इज़ अ लीडर, और सोसाइटी और समाज उससे ज़्यादा बेहतर बनता है। और काफ़ी महिलाएं बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज़ लाती हैं। महिलाओं के अंदर एक नर्चरिंग एबिलिटी इनबॉर्न होता है। तो आप अपने टैलेंट को वेस्ट मत कीजिए, और आप आइए, और अगर आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर और आपके पास अच्छी कहानी है तो उसको बताइए, उसके बारे में बात कीजिए। हम अभी देखो, हम चिल्ला कर कह रहे हैं हमने ईव्स अगेंस्ट ऑड्स लिखा है, हमने ईव्स अगेंस्ट ऑड्स लिखा है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है। और हम हमारे कल्चर में वो एनकरेज नहीं किया जाता कि आप अपने बारे में ज्यादा बात मत करो, लोग क्या सोचेंगे। मैंने एक चीज सीखा मिलिंद जी, आप बात करो या नहीं करो, लोग तो आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचते ही है, वैसे भी सोचते हैं, तो आप क्या करने वाले हो। तो आप अपनी कहानी को बताइए, क्योंकि आप जब अपनी कहानी बताएंगे तो और 10 लोग प्रेरित होंगे उस कहानी से। तो उसको दबा कर मत रखिए। और हमने अभी नेक्स्ट स्टेप ये भी ले लिया है, हम लोग ईव्स एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेलेंस ट्रेनिंग एकेडमी लॉन्च कर रहे हैं। और ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो भी कोर्स है, आप ऑलरेडी हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी कोर्स है, आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया तो उसके लिए भी कोर्स है। और ये अभी हम लोग लाइव जाने वाले हैं बहुत जल्द, उसका ढांचा बन रहा है। और हमारे ईव्स में से ही कुछ लोगों को हम उन्हीं में से थोड़ा फैकल्टी वहीं से लेंगे। हम दोनों तो है ही अपना कुछ भी बताने के लिए, हमारी तरफ से जो भी हमें समझ आती है हम तो बताएंगे, लेकिन उसके अलावा हम हमारे ईव्स में से ही अच्छे फैकल्टी को लेकर आएंगे और वो अपनी कहानी सामने रखेंगे और वो सिखाएंगे। तो हम बहुत बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एंडेवर्स। और आपने बहुत अच्छी बात की। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों को उनका काम करने तो हमें हमारा काम करना है। और एज ए डिजिटल इन्फ्लुएंसर मैं ये जानता हूँ कि अगर हम हमारा खुद का रेपुटेशन हम खुद नहीं बनाएंगे तो लोग तो है ही हमारे बारे में एक अच्छा या बुरा रेपुटेशन बनाने के लिए, तो क्यों ना हम हमारा खुद का एक अच्छा रेपुटेशन बनाए। और ईव्स अगेंस्ट ऑड्स के जो सीरीज अब शुरू होने जा रही है उसके साथ जुड़ के मैं तो अपील करना चाहूंगा सभी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कि आप प्लीज कांटेक्ट करिए हरिहरन और भावेश कोठारी। इनको उनके कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले की गए हैं, तो जिसके वजह से आप आपकी एक सक्सेस स्टोरी इस बुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और हरिहरन खुद सक्सेस सत्संग करने वाले बाबा जी है जो अच्छा सत्संग करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, और हमें भी सत्संग करवाते रहते हैं। तो आपने देखा बहुत अच्छे कलाकार भी है, इसीलिए उन्होंने उनके कोर्स का नाम एंटरट्रेनर कर दिया है, जो ट्रेडमार्क हो चुका है भारत देश में, सिर्फ वो ही उस नाम को यूज कर सकते हो। सो बहुत अच्छा लगा भावेश जी, हरिहरन जी आपके साथ बात करके।
हमारे ऑडियंस को आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आज दिया है, तो डेफिनेटली बहुत लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मैं पर्सनली जितने भी मेरे पहचान के वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और उनकी सबकी स्ट्रगल जो है उस स्ट्रगल से वो आगे बढ़ के एक सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर बन चुके हो, लोग उनकी मिसाल देते हैं कि मैं अब इनके जैसा बनना चाहूंगा करके। ऐसे लोगों को मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगा। Once again, thank you so much for connecting. Thank you so much. Thank you so much. Mind Courage Trainings. और दोस्तों, Eves Against the Odds इस किताब की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज देखिए और आप भी ऑर्डर करिए, Amazon पे ऑर्डर करिए और पढ़िए। जैसे कि भावेश और हरिहरन जो इस किताब के क्यूरेटर है, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज है। सिर्फ आप खरीद के आपके लिए यूज करने के लिए मत खरीदिए, आप खरीदिए और लोगों को भी इंस्पायर करिए खरीदने के लिए, या खरीद के आप दूसरों को गिफ्ट करिए, क्योंकि एक किताब पढ़ने से जो नॉलेज मिलता है वो और कहां से भी नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज है, माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के शो देख के भी आपको उतना ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो किताब भी पढ़िए, माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के वीडियोस भी देखिए और हमें ऐसा ही प्यार देते रहिए। अभी तक अगर आपने लाइक कमेंट शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे इस माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल शो। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से इंटरेक्शन करके। थैंक यू सो मच मिलिंद जी, और आपको 131st एपिसोड के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली।